आप सभी को जय सिया राम। उम्मीद है आप सब खुश रहें, अच्छे रहें। यही दुआ है भगवान से। आज मेरे पास एक किताब है और वो किताब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है और लोग बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। कई लोग पढ़ते हैं और बहुत से लोगों को समय भी नहीं मिलता तो नहीं पढ़ते। उस किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये देखो, ये हमारे अर्जुन है, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण है जो रथ चला रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। रथ चलाना तो एक बहाना था। भगवान श्री कृष्ण का मकसद था, अर्जुन का जो मन था वो बार बार विचलित हो रहा था युद्ध के समय में। कहीं ना कहीं अर्जुन के मन को कंट्रोल करना भगवान श्री कृष्ण का मकसद था। अर्जुन एक राजा था, क्षत्रिय योद्धा था और उसके अंदर जो है युद्ध कला थी। वो सबसे ज्यादा जो उसके अंदर युद्ध कला थी वो थे धनुष और बाण। वो जो धनुष बाण की कला थी वो अर्जुन के पास थी, उसको श्रेष्ठ माना जाता था नंबर 1 में। और जो नंबर 2 में था उसी कला में माहिर वो था कर्ण। हालांकि इनका भाई ही है लेकिन इनको पता नहीं था। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता जो है उनको समझाया कि युद्ध क्यों करना है, क्या करना है, किस लिए करना है, सब उनको बताया। ठीक है। कहीं ना कहीं अर्जुन जो था ना, अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझता था। उसको लगता था कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार आ जाए तो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है और महान समझने लगता है। वही हाल कुछ अर्जुन के पास था। उसको कहीं ना कहीं उसकी धनुष विद्या का और उसका जो ज्ञान था उसका उसको थोड़ा बहुत अहंकार था। तो भगवान श्री कृष्ण उसी अहंकार को नष्ट करने के लिए, उसके जो ज्ञान का अहंकार था उसको नष्ट करने के लिए और उसके अंदर जो युद्ध कला थी, युद्ध कला का जो अहंकार था उसको खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। और एक चीज कहना चाहता हूं, हम अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाएं। हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? माखन चुराते थे। ठीक है, बचपन में ये पढ़ाते हैं। बांसुरी बजाते थे, ये पढ़ाते हैं। और रास रचाते थे, ये पढ़ाते हैं। गलत। हमारे भगवान कृष्ण बांसुरी ही नहीं बजाते थे, माखन ही नहीं चुराते थे, रास ही नहीं रचाते थे। हमारे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र भी रखते थे। और उस समय के जितने भ्रष्ट अधिकारी थे, मतलब या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, द्वापर के समय के, कहीं ना कहीं सब भ्रष्ट थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबका अंत किया और सबका नाश किया। तो भगवान श्री कृष्ण, देखो अर्जुन का भी कहीं ना कहीं दोष नहीं था। कृष्ण जो थे तो देखने में तो मनुष्य ही जैसे लगते थे, पर वो मनुष्य नहीं थे। वो स्वयं ईश्वर थे, वो मानव रूप में थे। क्योंकि ईश्वर की योजना, ईश्वर की लीला हम और आप नहीं समझ सकते। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने ताकि ये भटके ना, युद्ध करे। क्योंकि वो बार बार जो है विचलित हो जा रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध से वो भाग रहा था, मतलब अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उत्तरदायित्व से नहीं भागने दिया। और जहां पे श्री कृष्ण किसका सारथी रहे, वो रथ का सारथी रहे या जीवन का सारथी रहे, वो तो कभी भटक सकता ही नहीं है। ठीक है। तो वही बात हुई थी। तो हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कृष्ण क्या थे। अच्छा, बहुत से ऐसे युवा पीढ़ी है जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विषय में गलत टिप्पणी करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा भाई, गलत टिप्पणी मत करो। आप लोग नहीं जानते हमारे भगवान श्री कृष्ण अधुरम मधुरम है। उनको अधुरम मधुरम कहा गया। उनको समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उसको पढ़ो। हमारी जो राधा रानी जी की कथा है उसको पढ़ो और समझो। बाद में हमारे भगवान श्री कृष्ण के विषय में, हमारे राधा रानी के विषय में टिप्पणी करो। ठीक है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं थे। हमारे भगवान श्री कृष्ण हमेशा अधर्मियों का, पापियों का नाश करने वाले हैं। और हमेशा वो खुद ही कहते हैं कि ये धरती में मैं बार बार आता हूं,
बार बार जन्म भी लेता हूँ और बार बार अवतार लेता हूँ। जन्म और अवतार में फर्क होता है, हमारे प्रभु खुद कहते हैं। जन्म का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी कोख से जन्मता है, हम सब देखते हैं जैसे पशु जन्मते हैं या इंसान वैसे ही जन्मता है, मतलब गंदी जगह से पशु जन्मते हैं और गंदी जगह से इंसान जन्मता है। तो भगवान कभी कभी जन्म भी लेता है वही गंदी जगह से, क्योंकि वो प्रकृति का नियम। लेकिन जब अवतार लेते हैं तो जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, अपने आप को भगवान प्रकट करते हैं। वो उनकी विज्ञान, उनकी साइंस, उनकी टेक्नोलॉजी उनको ही पता है। ये बाकी दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक को ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस नहीं पता कि कैसे प्रकट होना है, अपने आप को कैसे गायब करना है। ठीक है, वो तो तीन लोग के स्वामी है। तो मेरा उद्देश्य कहने का मतलब ये है कि भगवान जो श्री कृष्ण है, ये भगवान जो श्री कृष्ण है, देखो ये उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को और रथ भी चला रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण हर कला में पास है, वो रथ चलाना हो या शास्त्र हो या शस्त्र हो। और पूरे युद्ध में देखा जाए सही से, तो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र नहीं उठाओगे, वास्तव में उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया, खाली एक ही बार उठाया था शस्त्र, वो भी भीष्म पितामह के कहने पे उठाया था। कब उठाया था? जब भीष्म पितामह ने जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी, और उन्होंने लाइफ में बहुत और भी बहुत सी गलतियां की थी। ठीक है, तो उन्होंने उठाया। तो कहने का मतलब ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर समय आ जाए तो प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए। हमने प्रतिज्ञा किसी चीज की कर ली और अब समय है प्रतिज्ञा तोड़ने का, तो तोड़ देना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने अपने लाइफ में प्रतिज्ञा ले लेते थे हमेशा, जैसे शादी नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करेगा, शादी नहीं करेगा, अच्छी बात है, शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, अच्छी बात है, आप अपना राष्ट्र संभालो, अपना देश संभालो, अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र में, अपने ही घर में यार अपराधियों को पालना, ये भी तो गलत है। तो आपको उत्तरदायित्व है उनको दंड देना। तो भीष्म पितामह ऐसा नहीं कर पाए, इसी की वजह से उसका उनको दंड मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति नहीं बचे तो आज के जो अपराधी कैसे बचेंगे। ठीक है, यही मकसद है। अब हम श्रीमद् भागवत गीता से कभी थोड़ा बहुत बताया करेंगे। हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता जब हमें समय मिला, और श्री रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबसे हमें सीख मिलती है बहुत कुछ, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे भगवान के विषय में गलत टिप्पणी करता है उसको हमारे भगवान स्वयं देख लेंगे, हमारे प्रभु श्री कृष्ण देख लेंगे। और अनंत नाम है हमारे भगवान श्री कृष्ण के, किसी भी नाम से पुकार लो वो हमेशा खड़े रहते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए और आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में छल कपट है, हमारे प्रभु कभी नहीं आपका साथ देंगे, ये सच बात है। और समर्पण बहुत जरूरी है ईश्वर के प्रति। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम।